नहीं मिलेगा किसानों को तो वो फसल कैसे उत्पादन करेगी। और ये किसान को चोर समझते हैं। जब धान बेचने का समय आएगा तो ये समर्पण कराते हैं। जितने भी किसान हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे और किसानों की लड़ाई लड़े कांग्रेस की सरकार, हम पूरे किसान को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी आह्वान करेंगे। यूरिया लेने के लिए गया था, 1 बोरी दे रहा है, जैसे कि 1 एकड़ में 1 बोरी, तो ऐसे 1 बोरी में कहाँ चलते। हमारे आज के जो भाजपा सरकार है वो देख सकते हैं सभी युवाओं के साथ क्या कर रहा है। सभी युवा जो आज के हम युवा हैं, ये भी युवा कलेक्टर का घेराव करने आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ ही बड़ी संख्या में किसान इस कार्यक्रम में भाग लिए। अभी तो है, खाद पर्याप्त है, लोगों को तो मिल रहा है। मुझे लगता है कि आगामी जो 2027 में जब विधानसभा से चुनाव होगी तो एक तरफा कांग्रेस की यहाँ पर जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान देशी चैनल। आज मुंगेली कलेक्ट्रेट घेराव कांग्रेस द्वारा किया गया है। क्या कुछ मुद्दा है, आइए जानते हैं। जी बताएंगे क्या मुद्दा है आज की? आज मुद्दा किसानों का है। किसान को भरपूर खाद और बीज नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आइए जानते हैं और किसानों से क्या उनकी मांगे हैं। चाचा, आप कितने बार खाद दुकान गए हैं? 2-3 बार गए। क्या परेशानी आई उसमें? देवे नहीं कर रहा खाद। क्या बोलते हैं? 1 बोरी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद तो कोई रोले नहीं है, ऑनलाइन होगा। जनता सभी को हो रही असुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और किसान को ना 1 बोरी खाद दे रहे हैं एकड़ में। आप ही बताओ कि 1 बोरी खाद में कभी 1 एकड़ का खेती होता है? तो आज कैसे होगा? ये कह रही है कि 3 बार में देंगे, 25-25 दिन के अंतराल में। वो कब देगा? वो झूठे वादे करते आ रही है और हमेशा झूठे वादे करती है। वो जब दे ले तब उस पर यकीन किया जाएगा। वो हमेशा ऐसे किसानों को बेवकूफ बनाता है। आज 15 सालों से बोल रहे हैं किसान का है दुगनी होगा, अभी तक हुआ क्या? वो सिर्फ झूठ ही बोलता है बीजेपी की सरकार। जब वो देगा तब बताना कि वो दिया है करके। चलिए, और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, मुंगेली कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? किसान परेशान है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है किसानों को। खाद नहीं मिल रहा है, फिर डीजल नहीं मिल पा रहा है, बिजली बिल का दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार से किसानों की बहुत सारी दिक्कतें हैं। गांव-गांव जा कर के सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि स्मार्ट मीटर की नहीं, वास्तव में स्मार्ट रोजगार की आवश्यकता है, स्मार्ट चिकित्सा की आवश्यकता है। तो सरकार तो दे नहीं पा रही है, कुछ भी बेतगली फरमान जारी कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में आज 1 दिवसीय कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य आप लोगों की मांगे जो किसानों के प्रति जो खाद की समस्या है, यूरिया मुंगेली में कितने % में दुकानों पर है? किसानों की मुख्य समस्या यूरिया की है। काला बाजारी हो रहा है, मार्केट में 800 रुपये के हिसाब से प्रति बोरी। दुकान गए हैं तो क्या खातू 1 बोरी देते हैं कि गड़मा में आए हैं। माने लगता है कि आगामी जो 2027 में जब विधानसभा से चुनाव होगी तो एक तरफा कांग्रेस की यहाँ पर जीत होगी। और जानते हैं आगे। अच्छा, क्या बोलेंगे सर आप? अच्छा, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जी कि भाजपा पार्टी जी जो आज से नहीं 15 साल से चोरी करते करते उनको पच नहीं रहा है। और इनके साथ साथ किसान गरीब तबके के लोगों से शिक्षा दीक्षा के ऊपर कई प्रकार की ऐसे अनैतिकता काम कर रहे हैं, जो स्कूल बंद करवा रहे हैं। उस चीज़ को हम मांग कर रहे हैं। वो कहीं भाजपा की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते भाजपा की सरकार ऐसे कर रहा है तो होता तो उथल पुथल जनता में होता ही रहता है, मगर जो नीति तत्व है उस चीज़ को हम मांग रहे हैं। अपने लाभान्वित किसान को शिक्षा दीक्षा को, पानी को, रोजगार को, कंपनी में रोजगार देने को, और ऐसे जो संविधान में जो उल्लेख है, जो दिया हुआ संविधान में अधिकार, उन चीज़ों को हम मांग रहे हैं। पर 15 सालों से जो भाजपा की जो सरकार है, कभी किसान की मतलब ऊपर शोषण है, कभी कई किस्म की महिला के ऊपर शोषण है, शिक्षा दीक्षा के ऊपर शोषण है, हमारे जवान बहू बेटियों के ऊपर शोषण है। आज किसान
सरकार की कहना है कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है दुकानों में। क्यों भाई पर्याप्त खाद? हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में, और भारत हमारे खनिज पदार्थ संपदा देश है, इतना दिन तक से सरकार के पास कोई कमी नहीं आई। भाजपा के पास हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस की भी हमारे क्षेत्रीय पार्टी दल की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक से एक संपदा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की जनता हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बोलता है कि यहाँ यूरिया की कमी है, बीज की कमी है। क्या चीज़ की कमी है? हमारी गवर्नमेंट में, हमारी प्रदेश में हर चीज़ यहाँ उत्पादन होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ धान की कटोरा कहा जाता है। आप बताएंगे किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दोनों तरफ से फैल है, केंद्र में भी राज्य में भी। क्या है कि किसान को इतना किल्लत हो, डीजल के लिए भी, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, बिजली का भी समस्या है, साथ साथ यूरिया राखड़ भी ब्लैक में मिल रहा है। एक बोरी दे रहा है 2-3 एकड़ में, उसमें क्या होगा किसान? कुछ फायदा होने वाला नहीं इसमें। चलिए और जानते हैं कि क्या कुछ काम महिला हो गए। चलिए और जानते हैं आप किसानों को समय पर बीज नहीं मिल रहे हैं, खाद 1 एकड़ में 1, 2 एकड़ में 3, और जितनी खेती बढ़ेगी उतना ही खाद कम हो जाएगा। लिमिट कर दिया गया है। बड़े किसानों को 3 किस्तों में देने की बात करते हैं, जबकि जो खेत है वो अपने आवश्यकता अनुसार खाद की उसमें आवश्यकता होती है। जब खाद ही नहीं मिलेगा किसानों को तो वो फसल कैसे उत्पादन करेगी? और ये किसान को चोर समझते हैं। जब धान बेचने का समय आएगा तो ये समर्पण कराते हैं। तो जब आप खुद तय कर रहे हो कि किसानों का धान हो ही मत, जब किसानों का धान ही उत्पादन नहीं होगा तो किसान बेचेगा क्या? अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? और उसके बाद बेचने की बारी आएगी तो आप समर्पण करने के लिए जैसे किसान इंसान नहीं है, किसान नहीं है, आतंकवादी हो, डकैत हो और चोरी करता हो, इस मार्फत में अधिकारियों को भेजते हैं, तहसीलदार को भेजते हैं। शर्म की बात है कि आज के समय में इस छत्तीसगढ़ में धान के कटोरे में किसान के घर अधिकारी जांच करने जा रही है। ये शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सरकार अब किसान जवाब देगी और सरकार बदल के रहेगी। सरकार ये कह रही है कि 3 किस्तों में देंगे, हम किसानों के साथ हैं। उनके पास खाद ही नहीं है, और खाद है तो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फसल हो ही मत किसान के पास। और 3 किस्त नहीं, 1 किस्त में किसान को खाद मिले और जितनी आवश्यकता है उतनी मिले, तब किसानों के साथ न्याय है। और ये सरकार वादा करके वादा खिलाफी कर रही है और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। बताएंगे आज की आप कलेक्ट्रेट प्रदर्शन में आप पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस की क्या समस्याएं, क्या मांगे हैं आप लोग? किसानों की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, अवैध बिजली कटौती की जा रही है। यहाँ की सरकार किसानों को अंधे और बहरे बना के अपने हिसाब से काम चला रहे हैं। किसान के मुद्दे पर लेकर आज पूरी धरना प्रदर्शन की जा रही है। कितने बार आप केंद्र गए हैं, कृषि केंद्र गए हैं, जहाँ क्या समस्या आई वहाँ? किसानों का लाइन पूरी लाइन पड़ी हुई है, और किसानों को अगर 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया दिया जा रहा है तो किसान 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया में कितना उत्पादन कर पाएगा? किसानों की मात्रा ही मांग करके आज कलेक्टर का घेराव करने आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस पर मामले मैं कहना चाहता हूँ, हमारे आज के जो भाजपा सरकार है वो देख सकते हैं सभी युवाओं के साथ क्या कर रहा है। सभी युवा जो आज के हम युवा हैं, ये भी युवा है, ये हमारे नेतृत्व, हमारे बड़े भैया हैं, ये हम इनके साथ हैं। जो कहेंगे हम युवा इनके साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या करेंगे आप आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी? हमारी मांगे आगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम रायपुर विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे, और किसानों की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस की सरकार। हम पूरे किसान को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी आह्वान करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। खाद की कमी नहीं है, ऐसे करके सरकार अपने आप को खुद बेशर्म कर रही है। खाद की कमी कहते नहीं। आज पथरिया सोसाइटी जाइए, लौदा सोसाइटी जाइए। मैं पथरिया के छोटा सा किसान हूँ, लौदा का छोटा किसान हूँ। मेरे मैं लौदा गया था, मेरे को 5
एकड़ में दो बोरी यूरिया 1 बोरी DAP दिखे। उसी प्रकार पथरिया का भी किसान हूँ, 4.5 एकड़ वहाँ भी मेरे को 2 बोरी यूरिया और एक बोरी DAP दिया गया। और बाकी किसानों से पूछा गया कि आप लोगों का भी यही स्थिति है, तो सब बताए हाँ 2 बार में देंगे, 2 बार में देंगे, लेकिन पूरा नहीं देंगे, उसमें भी काटेंगे, 70% 80% काट कर देंगे। यानी कि जिसके 5 एकड़ का जमीन है उसको सिर्फ 3 बोरी यूरिया ही दिए जाएंगे 3 बार में ना। बाकी मरे किसान बार बार आए, बार बार लाइन लगाए, बार बार ट्रांसपोर्टिंग के पैसे दे, ऐसा करके भाजपा सरकार बहुत ही किसानों के साथ। देश में आर्थिक संकट आया है, इस पर पेट्रोल भी बचाना है। देश में आर्थिक संकट, पेट्रोल भी बचाना है, इसके लिए मैं अपने बड़े भैया श्री जिलाध्यक्ष घनश्याम वर्मा जी से विचार विमर्श करेंगे। चलिए हमारे साथ युवा कार्यकर्ता है। मैं खुद किसान हूँ, मतलब मैं यूरिया लेने के लिए गया था, 1 बोरी दे रहा है, जैसे कि 1 एकड़ में 1 बोरी, तो ऐसे 1 बोरी में कहाँ चलता है। हमारा कांग्रेस का सरकार था तो पूरा 1 मुश्त खातू दिया जाता था, उसको 2-3 बार में दे रहा है, एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसे करना बेकार है। गाड़ी बंद करके साथ में गाड़ी में भी प्रदर्शन किए हैं। देखिए आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव हम लोगों ने किया है। क्षेत्र में व्याप्त समस्या, खास करके किसानों की समस्या और आम जन की समस्या, उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 1 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में मुंगेली जिला से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथ ही बड़ी संख्या में किसान इस कार्यक्रम में भाग लिए। हम लोगों ने 12 सूत्री मांग किया हुआ है प्रशासन से और ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है उनको हम लोगों ने आज उठाया है। किसानों को जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी किया है इस सरकार ने, ये कहा है कि 1 एकड़ में 1 बोरी खाद देंगे और 3 किस्तों में देंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिले। किसान क्या किस्त में खेती करेगा क्या? उनको तो पूरा एक साथ खाद देना चाहिए, एक साथ बीज देना चाहिए। और जिस तरह से डीजल के लिए भी कहा जा रहा है कि केन में नहीं देंगे, 1000 से ज़्यादा नहीं देंगे, उस पर भी हम लोगों ने यहाँ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उसमें जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कुल 15 मांगों पर ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यतः किसानों से संबंधित मांगे हैं, जिसमें उनके द्वारा ये मांग की गई है कि खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था हो। खाद जो उर्वरक जिसका वितरण किया जा रहा है, शासन के निर्देशानुसार सीमांत किसानों को 1 टोकन के माध्यम से, लघु किसानों को 2 और बड़े किसानों को 3 बार में 3 टोकन के माध्यम से, चूँकि शासन का निर्देश है उसी हिसाब से सरकारी समितियों में खाद का वितरण किया जा रहा है। तो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये मांग की गई है कि सभी किसानों को जितनी मात्रा में जो वो चाहें वो तत्काल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि जो KCC है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। तीसरी मांग है बिजली बिल की दरों पे जो नियंत्रण किया जाए, बिजली कटौती ना किया जाए, बिजली बिल की दरों को कम किया जाए। इसी तरह से चूँकि खेती का सीज़न आ रहा है तो डीजल की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए और जो किसान हैं उनको केन में भी डीजल उपलब्ध कराया जाए। तो और ऐसे कुछ और स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे अवैध शराब की बिक्री को लेकर के, या कोचियों के द्वारा जो बिक्री है, या चखना सेंटर है, उनके विरुद्ध कार्रवाई का इन्होंने किया है। तो जो भी जिला प्रशासन स्तर की कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नियमानुसार की जाएगी और राज्य शासन से संबंधित जो भी इनकी मांगे हैं उसको शासन तक पहुँचा दिया जाएगा। महंगाई अभी भी हिंदुस्तान में उसके कंपैरिजन में कम है और हमारी आबादी 140 करोड़ है। हम कोई छोटा मोटा देश नहीं, और इसलिए मोदी जी ने बहुत से ऐसे उपाय किए हैं कि भाई देसी उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए। जी चलिए ठीक है। हाँ अभी तो है, खाद पर्याप्त है, लोगों को तो मिल रहा है खाद। उस दिन जो है, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, 4-5 दिन पहले मैं किसी विभाग वालों से, आज मैं जैविक खेती के ऊपर में कार्यक्रम था जांजगीर में, वहाँ पर था, तो वहाँ पर DDO वगैरह सभी लोग थे, कल इसको 200-250 किसान थे। देखिए खाद अभी भारत सरकार के पास पर्याप्त है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं, सोसाइटियों को दे भी रहे हैं, लेकिन
खाद की जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ अभियान भी सरकार का चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है के किसानों से बातचीत किए, महिलाओं से बातचीत किए और आगे भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ अरुण कुमार, नमस्कार।